अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मतलब ये कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से हमने किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब इस हम सबसे पहले फिर कंसिडर क्या करेंगे, हम एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लेंगे। तो जब भी हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हो तो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंसिडर कर लेते हैं। हमने जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेलेक्ट कर ली है तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर हम कोई एक पॉइंट ए कंसिडर करते हैं और इस ए का जो डिस्टेंस है इस पॉइंट चार्ज से वो डिस्टेंस है आर ए। ठीक है, इसी तरह से हम एक और पॉइंट कंसिडर करते हैं बी और इस पॉइंट चार्ज से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो हम लोग कंसिडर करते हैं कि वो आर बी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आर बी है। अब ये दो पॉइंट हमने क्यों कंसिडर किए हैं और ये पॉइंट चार्ज क्यों लिया है, इसकी रीज़न क्या है ये भी हम लोग देखते हैं। पॉइंट चार्ज तो इसलिए कंसिडर किया है क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से ही हमने किसी एक पॉइंट, लेट्स से पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। दूसरा पॉइंट बी हमने कंसिडर किया है और इस ए और बी इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं कि वो लेट्स से डिस्टेंस डेल आर है। ठीक है, ये सारी बातें आपको समझ आ गई। अब हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग डिफाइन करते हैं वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ये डेफिनेशन आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो हमने क्या करना है, हमने किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, हम पिछले लेक्चर में एक फार्मूला पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो E इज इक्वल टू होता है माइनस डेल V ओवर डेल R। अगर आप यहाँ से डेल V को सेपरेट करें तो डेल V इक्वल आएगा E डेल R। ठीक है, तो यहाँ से मतलब ये है कि इस फार्मूले को, इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हुए मैं पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, ये वैल्यू कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे नज़र आ रहा है कि E डॉट डेल आर है, तो ये जो डेल आर है ये भी चेंज हो रहा है, डेल V भी चेंज हो रहा है, लेकिन E की वैल्यू कांस्टेंट है, इसके साथ चेंज का साइन नहीं है। और वैसे भी आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, अगर हमने वर्क फाइंड आउट करना हो तो हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। अब ये फार्मूला आप वर्क फाइंड आउट करने के लिए तब अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट रहे, इसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो सेम इसी तरह से अगर आपने पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करना है और ये फार्मूला अप्लाई करना है E डेल R, तो यहाँ पे जो E की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी, तब आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमने E का फार्मूला पढ़ रखा है, E इज इक्वल टू होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। मतलब ये कि ये जो E है ये इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो प्रॉब्लम ये है कि E तो डिस्टेंस के हिसाब से चेंज हो रही है। और अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने क्या करना होता है, टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आना होता है। तो जब हम इन्फिनिटी से लेकर आएंगे तो डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा चेंज होगा, और अगर डिस्टेंस चेंज होगा तो ये E की वैल्यू भी चेंज होगी। तो E की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रह सकती। लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास ये भी है कि हमारे पास जो पोटेंशियल को फाइंड आउट करने का फार्मूला है वो भी यही है, डेल V इज इक्वल टू E डेल R। तो अब हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसी फार्मूले से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, लेकिन यहाँ पे हमने E को कांस्टेंट करना है। अब E को हम लोग किस तरह से कांस्टेंट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग ये पॉइंट कंसिडर करते हैं। हम लोग एक पॉइंट कंसिडर करते हैं लेट्स से A और दूसरा पॉइंट कंसिडर करते हैं B। ठीक है, और हम लोग ये कंसिडर करेंगे कि ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हैं। ठीक है, आपकी बुक में वर्ड यूज़ होता है इन्फिनिटेसिमल क्लोज, ये बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हैं। और अगर हम इन दोनों पॉइंट्स के फिर मज़ीद मिड पॉइंट में, ठीक है, ये यहाँ पे तो आपको दूर दूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम लोग कंसिडर करेंगे कि ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हैं, और फिर हम इनके मिड में
इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करेंगे तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के अगर बहुत ज़्यादा करीब हैं और मज़ीद हमने इनके मिड पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, तो अगर आप यहाँ से देखें इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत कम है और यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में अब डिस्टेंस के लिहाज से किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो अगर आप यहाँ से किसी टेस्ट चार्ज को मूव करवा के इस पॉइंट तक लेकर आएँ तो किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्यों? क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो E की वैल्यू है वो पुट तो करेंगे, E इज इक्वल टू k³/r², लेकिन हम ये जो डिस्टेंस ले रहे हैं अब हम इन्फिनिटी से नहीं ले रहे हैं, हम इन दो पॉइंट्स को कंसिडर कर रहे हैं कि ये दो पॉइंट्स हैं जो कि एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हैं और हम टेस्ट चार्ज को B to A मूव करवाना चाहते हैं। तो अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को B to A मूव करवाएंगे तो अब यहाँ पे जो E है वो इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगी, ये कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब हैं। तो यहाँ पे इसी फार्मूले में इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग E की वैल्यू पुट करेंगे और डेल R की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे क्योंकि आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में फ़र्क है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे E एट मिड पॉइंट। ठीक है, इस मिड पॉइंट पर E की वैल्यू क्या होगी? तो E की वैल्यू होगी k³/r²। अब इस r² की आपने वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करना है। क्यों चेंज करना है? क्योंकि हमने कहा है कि ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो अगर ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हैं तो इसका मतलब ये है कि इस A का जो डिस्टेंस था इस पॉइंट चार्ज से वो था RA और इस B का डिस्टेंस जो इस पॉइंट चार्ज से था वो था RB। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और उनके मिड में कोई पॉइंट है जिसको हमने कहा हुआ है R, तो इसका मतलब ये है कि ये जो RA है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा RB के और ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा R के। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हैं। अब हमने अगर r² को मॉडिफाई करना है, जैसे मैंने आपको कहा है कि हमने r² की वैल्यू को पुट करना है, तो r² को हम लोग लिख सकते हैं RA × RB। ये इस तरह से क्यों लिखेंगे? क्योंकि r² का मतलब होता है r.r। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं वैल्यूज़, तो RA × RB, तो r² इक्वल आ जाएगा RA और RB। तो अब हम r² की जगह लिख सकते हैं RA × RB। ठीक है, तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे k³/r²। R की जगह हम लोग लिखेंगे RA × RB और यहाँ पे डेल R की वैल्यू भी पुट करेंगे। और डेल R हमारे पास कौन सा पॉइंट था? डेल R था इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस। तो अगर आपने चेंज फाइंड आउट करना हो यानी कि डेल R फाइंड करना हो तो डेल R किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? तो चेंज हमारे पास हमेशा होता है फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट आपका A है और इनिशियल पॉइंट आपका B है, मतलब ये कि आपने B से A की तरफ मूव करना है। तो आप लिख सकते हैं डेल R को RA − RB। तो ये दो वैल्यूज़ आपने इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 E = KQ/r² था तो r² की जगह लिखेंगे RA और RB, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी डेल V = -E डेल R। E की वैल्यू क्या लिखेंगे? ये वाली KQ/RA × RB और डेल R की जगह लिखेंगे RA − RB। ठीक है, अब इस माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये RA − RB की बजाय RB − RA हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो डिवीजन में हमारे पास टर्म है RA × RB, इसको अगर हम इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाहिर सी बात है इस RB पर भी डिवाइड होगी और RA पर भी डिवाइड होगी सेपरेटली। तो KQ बाकी रह जाएगा RB/RA × RB। इसी तरह से RA पर भी डिवाइड करेंगे तो RA × RB। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये RB के साथ RB कैंसिल होगा, यहाँ पे RA के साथ RA कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी VA − VB = KQ इंटू यहाँ पे 1/RA और यहाँ पे 1/RB।
अब इस वी ए माइनस वी बी मैं क्यों लिख रहा हूँ, हमारे पास एक्चुअली चल रहा था डेल वी, ठीक है। तो डेल वी होता है चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो होता है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो फाइनल पोटेंशियल हमारा ए था, तो वी ए और माइनस वी बी कर देंगे, तो चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है या फार्मूला आया है, ये आया है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, ठीक है। मतलब ये कि पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू पॉइंट चार्ज, लेकिन हमने पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू नहीं कैलकुलेट करनी थी पॉइंट चार्ज के लिए, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू एक्चुअल में कैलकुलेट करने थे। तो हम लोग फिर क्या करेंगे, हमने यही जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट की है, इसमें हमारे पास जो बी पॉइंट था ये वाला, अब हम इसको कंसिडर करेंगे कि ये बी पॉइंट यहाँ पे ए के करीब नहीं है, बल्कि ये बी पॉइंट लेट से इन्फिनिटी पर है, ठीक है। इस बी को हम कहाँ पे ले गए, इन्फिनिटी पर ले गए। अब अगर हम इन्फिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट ए तक लेकर आएंगे, तो अब हमारे पास जो पोटेंशियल होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बी को इन्फिनिटी तक लेकर गए। तो अब इन्फिनिटी पर लेकर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या होगा, हमारे पास जो वी बी है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम बी पॉइंट को इन्फिनिटी पर लेकर चले गए हैं, तो हमारे पास जो उस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा वो भी जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। तो वहाँ पे जो डिस्टेंस है अब आर बी, ये वाला डिस्टेंस जो हमने कहा था कि पॉइंट चार्ज से बी तक का जो डिस्टेंस आर बी है, अब अगर हम इस पॉइंट को बी को इन्फिनिटी पर लेकर गए हैं तो आर बी भी किसके इक्वल आ जाएगा, ये भी इन्फिनिटी के इक्वल आएगा। अब इन वैल्यूज़ को अगर हम इस इक्वेशन नंबर 5 में पुट करें तो हमारे पास किस तरह से ये इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगी, वी ए माइनस वी बी क्योंकि ज़ीरो है तो बाकी सिर्फ वी ए रह जाएगा, और के क्यू 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी की जगह हम लोग लिखेंगे इन्फिनिटी। तो 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, 1 ओवर इन्फिनिटी होता है 0। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली टर्म सारी 0 के इक्वल हो जाएगी, और यहाँ पे वी बी भी 0 हो जाएगा, तो बाकी सिर्फ रह जाएगा वी ए इक्वल टू के क्यू ओवर आर ए। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है एट पॉइंट ए। लेकिन अगर हम इसकी इन जनरल बात करें तो फिर जब हम जनरल केस डिस्कस करते हैं तो फिर ए बी सी डी ये चीज़ें नहीं होती, तो वी ए की बजाय सिंपल वी होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की जगह लिख देंगे क्यू ओवर आर ए की बजाय हम सिंपल आर लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने वैल्यू कैलकुलेट की है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। होपफुली आपको सारी बातों की बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।